अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ पे कोई सुधार दे इस बात को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या जिस फंड को आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी का जनहित के लिए इस्तेमाल करना है, उसे आप और किस तरह से खनन इंक्रीज किया जाए, किस तरह से और खनन के फील्ड्स पाए जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, खनन मंत्रालय तहत जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कंपनी आती है अध्यक्ष महोदय, कोयला मंत्रालय ने इसे अपने फंड से ट्राइबल सब प्लान के हेड के तहत 6,621 लाख रुपीस दिया है। टीएसपी के हेड के अंडर केंद्र सरकार को, स्टेट को एलोकेट करना चाहिए ताकि हमारे जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको अपना घर मिल सके, उनको उनका स्कूल मिल सके। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे विपक्ष के सरकार से, विपक्ष से यहाँ पे जिनकी सरकार ऊपर केंद्र में बैठी हुई है, अगर आप एकलव्य स्कूल बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप कहते हैं कि महीने में आप एक आदिवासी बच्चे के ऊपर 12,000 रुपए का खर्च करेंगे, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आपके पास इतना प्रावधान है खर्च करने का, तो आप उसे हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें और आरएसएस के विद्यालय नहीं चाहिए। आदिवासियों को वनवासी मत बनाइए, हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, आदिम जमाने से है और आदिवासी रहेंगे। इस बात को कहते हुए, तो जो कोयला मंत्रालय है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने जो अपने द्वारा जो राशि आवंटित करनी थी इस फंड को, उसे विकास, आदिवासियों के विकास के लिए नहीं किंतु कोयला कंपनियों को आवंटित करने में इस्तेमाल किया है, चाहे वो सीसीएल हो, एससीसीएल हो या एमसीएल हो। और इन कोयला कंपनियों ने कोई आदिवासी के विकास के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया है, किंतु इन चीजों के लिए, इन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। रीजनल एक्सप्लोरेशन, स्टोइंग, डिटेल्ड ड्रिलिंग, these terms might appear to anyone as a technical term, but in layman's manner, इसका मतलब ये होता है कि कार्यों का मकसद है भविष्य में और अधिक खनन की संभावनाएं के तलाश करना। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ पे कोई सुधार दे इस बात को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या जिस फंड को आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी का जनहित के लिए इस्तेमाल करना है, उसे आप और किस तरह से खनन इंक्रीज किया जाए, किस तरह से और खनन के फील्ड्स पाए जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, खनन मंत्रालय तहत जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कंपनी आती है अध्यक्ष महोदय, कोयला मंत्रालय ने इसे अपने फंड से ट्राइबल सब प्लान के हेड के तहत 6,621 लाख रुपीस दिया है टीएसपी के हेड के अंडर, जबकि इसे विकास के लिए देना चाहिए था। कोयला मंत्रालय ने जीएसआई को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 6,621 लाख टीएसपी के हेड के अंदर कहां दिया है, खर्च किया है अध्यक्ष महोदय? इसे कोलकाता, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, शिलोंग में खनन के अन्य भंडार को खोजने के लिए। अध्यक्ष महोदय, 2019 में करोड़ों रुपए टीएसपी के मद से कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को केवल भंडार पता लगाने के लिए खर्च किए हैं, और इसका मैं आरटीआई भी आपको दूंगी। 2014 से लेकर 2015 तक 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अध्यक्ष महोदय टीएसपी के फंड से। क्या ढूंढने के लिए? खनन खदान ढूंढने के लिए। 2015 से लेकर 2016 तक 13 करोड़ रुपए, 2016 से लेकर 2017 तक 16 करोड़ रुपए, 17 से लेकर 18 तक 16 करोड़ रुपए। किसकी सरकार ऊपर केंद्र में बैठी है इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सबसे कड़ी सवाल, जब इतना सारा फंड, सैकड़ों करोड़ों फंड टीएसपी में आ रहा है, तो ट्राइबल का विकास कहां है? कहां हो रहा है ट्राइबल का विकास? केवल ट्राइबल का विनाश हो रहा है अध्यक्ष महोदय। सवाल उठता है अन्य मंत्रालयों में, क्योंकि मैंने जिस तरह से शुरुआती में कहा 40 मंत्रालय को आइडेंटिफाई किया है जिनको अपने एनुअल बजट से सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करना है एवरी ईयर। ये था आपका कोयला मंत्रालय के बारे में जो कहानी मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम अन्य मंत्रालयों में। कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं। मैं बात करूंगी आपका वस्त्रालय मंत्रालय के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग हियर, जिनका वार्षिक बजट अलॉटमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का टीएसपी के लिए 1.2% है। अध्यक्ष महोदय,
आश्चर्यचकित बात यह है कि 2017 से लेकर 2018 में उसे बढ़ा के 6% कर दिया। जो टीएसपी का अलॉटमेंट 1.2% था उसे बढ़ा के 6% कर दिया, which comes to about 61 crores of their total budget allotment। और इस 61 crores से 30 करोड़ हैंडलूम विकास निगम को जाना था अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम विकास को। मगर जब आरटीआई के माध्यम से नेशनल हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन को पूछा गया तो गौर करिएगा ये बात, 26 जुलाई 2018 में उनका आरटीआई द्वारा रेस्पॉन्स आता है, उन्हें टीएसपी के तहत कोई फंड नहीं मिली। 30 करोड़ रुपए जो टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा हैंडलूम को आना था टीएसपी के हेड के अंदर, आरटीआई में पाई जाती है कि उन्हें टीएसपी के तहत कोई फंड नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, 2017 से लेकर 18 तक नीति आयोग के वेबसाइट में दिया गया हुआ है कि 20 संगठनों को लगभग 1 करोड़ 1.47 करोड़ रुपीस जारी की गई है टीएसपी के हेड के अंदर। मगर जब आरटीआई किया गया तो खुलासा हुआ कि 4 संगठनों को लगभग 18 लाख रुपए, मात्र 18 लाख रुपए मिले गए हैं। मगर नीति आयोग में के वेबसाइट में क्या लिस्टेड था, 1.47 करोड़ रुपीस अंडर टीएसपी हेड। अध्यक्ष महोदय, 8 अगस्त 2018 में माननीय सदस्य 2 मिनट आप कंक्लूड करिए। 2 मिनट से 2 मिनट थैंक यू वेरी मच। आरटीआई हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम ने टीएसपी के अंदर एलआईसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को हैंडलूम वीवर्स के लिए जो बुनाईकारी होते हैं उनके हेल्थ बीमा के लिए फंड एलोकेट किए गए। जब मगर परेशान करने वाली बात यह है कि 2013 से लेकर 14 तक जो बीमा कवरेज 1.6 करोड़ रुपीस का हो रहा था, 2013 से लेकर 14 तक, उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसे घटा के 2017 से लेकर 18 में 32 लाख रुपीस कर दिया गया। इसका यही मतलब हुआ या तो बेनिफिशियरीज गायब हो गए, या तो 80% बेनिफिशियरीज बेरोजगार हो गए, या तो इस स्कीम को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि यह केंद्र सरकार से छुपी हुई डेटा नहीं है। मोटा मिनिस्ट्रीज ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इस सवाल को 2015 में भी उठाया था, ये पूछते हुए कि इस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, मगर आज तक इसमें कोई भी छानबीन नहीं हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को आदिवासियों के प्रति कोई नैतिकता है भी कि नहीं। केवल आदिवासी आदिवासी कहने से बात नहीं होता है, आदिवासी बेटी, हमारी आदिवासी बहू, हमारा मूलवासी आदिवासी, मगर जो फंड टीएसपी के अंदर आ रहा है उसको केंद्र सरकार को, स्टेट को एलोकेट करना चाहिए ताकि हमारे जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको अपना घर मिल सके, उनको उनका स्कूल मिल सके। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे विपक्ष के सरकार से, विपक्ष से यहाँ पे जिनकी सरकार ऊपर केंद्र में बैठी हुई है, अगर आप एकलव्य स्कूल बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप कहते हैं कि महीने में आप एक आदिवासी बच्चे के ऊपर 12,000 रुपए का खर्च करेंगे, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आपके पास इतना प्रावधान है खर्च करने का, तो आप उसे हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें और आरएसएस के विद्यालय नहीं चाहिए। आदिवासियों को वनवासी मत बनाइए, हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, आदिम जमाने से है और आदिवासी रहेंगे। इस बात को कहते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।